भीलवाड़ा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शांति भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और गरिमामय वातावरण में किया गया। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी, सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया, प्रभारी सचिव मंजू राजपाल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगाभ्यास किया और स्वस्थ तन मन का संदेश दिया। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और बुद्धि को स्वस्थ और संतुलित बनाता है। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं विधायक लादूलाल पितलिया ने योग को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की संपूर्ण पद्धति बताया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और योग के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज क्रियान्वित किया गया जिले में। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि इस योग दिवस में हमारे साथ जुड़े, जिसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय भीलवाड़ा शहर विधायक, माननीय सहाड़ा विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रभारी सचिव मैम हमारे साथ सब जुड़े। सभी ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के साथ योग कंडक्ट किया। योग के बहुत सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उसके साथ सभी ने आज पार्टिसिपेशन किया। बहुत ही अच्छा उत्साहजनक पार्टिसिपेशन था। मैं आयुर्वेद विभाग को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। कॉमन पब्लिक से अपील करता हूँ, योग को अपने दिनचर्या में अडॉप्ट कीजिए और लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए और हेल्थ इंप्रूव कीजिए। बहुत ही बढ़िया आज है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार पूरे विश्व, पूरे भारत में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं भी फर्स्ट रायपुर में गया, सेकंड गंगापुर में और तीसरा आज भीलवाड़ा में आया हूँ शांति भवन में। और योग के इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। और योगा करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिट रहता है, हम लंबी बीमारी से दूर रहते हैं। योग करने से हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है और योगा करने से अपनी आयु भी बढ़ती है। आज पूरे विश्व में सैकड़ों से अधिक देशों में करोड़ों लोग योगाभ्यास करके योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय योग परंपरा भारतीय जीवन शैली की, भारत की प्राचीन परंपराओं की एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। इस योग के माध्यम से केवल मनुष्य का शरीर निरोगी नहीं रहता है, बल्कि उसकी मन बुद्धि भी स्वस्थ होकर एकाग्र चित्त, शांत भाव से उसकी जीवन शैली का व्यक्तित्व भी निखरता है। इस योग के माध्यम से हमें साथ रहने की, साथ चलने की, सकारात्मक सोचने की प्रेरणा भी मिलती है। मैं आज के इस योग दिवस पर सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हुआ मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। आज योग दिवस पर हम सब ने 2 शपथ ली है, एक स्वच्छ भारत के लिए और एक योग के लिए, हमको स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार का उदय हो सकता है और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो भारत भी उन्नति करेगा। मैं पुनः सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच में एक संतुलन बनाए रखने की एक प्राचीन कला है और योग का महत्व हमारे पुराणों और उपनिषदों से लिखा हुआ है और इसका महत्व शाश्वत है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन के लिए अगर मैं मानूं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को तनाव रहित रखने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए योग का महत्व शाश्वत है। और विद्यालयों में हमारे शिक्षा विभाग के निदेशालय के जो हमारा प्रार्थना सभा का जो करिकुलम है, उस प्रार्थना सभा का जो के अंतर्गत योग और प्राणायाम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रतिदिन विद्यालयों में प्रार्थना सभा कभी भी योग और प्राणायाम के बिना पूर्ण नहीं होती है, चाहे वो किसी भी प्राइमरी स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक हम चले जाएं। राजस्थान के हर ज़िले में, हर ब्लॉक में और हर गांव में प्रार्थना सभा में योग को बहुत महत्व दिया गया है।